ब्लाउज़ की 32 साइज़ की ब्लाउज़ की कटिंग में सबसे पहले हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे। तो ये बैक पार्ट मेरा ओपन रहेगा, ये बैक ओपन ब्लाउज़ है। तो इसमें सबसे पहले तो मैं 1/2 इंच छोड़ करके एक निशान ऐसे लगा लूँगी। यहाँ पे मेरी बटन या हुक पट्टी लगेगी। तो ये निशान लगा के और उसके बाद मैं तीरा लूँगी। ये मेरा जो है ये ज़्यादा डीप, वैसे तो डीप है लेकिन ऊपर बोट नेक है। बोट नेक भी मैं नहीं कहूँगी लेकिन ये डीप नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे तीरा जो है वो 6 इंच लूँगी। 6 इंच तीरा और आर्म होल जो है वो मैं 6.5 रखूँगी। और आर्म होल के पास से चौड़ाई तीरे की ये भी मैं 6 इंच रखूँगी। तो इन निशानों को आपस में मिला देंगे। अब मैं अपना चेस्ट जो है उसमें 2 इंच प्लस करके और उसका 4th पार्ट निकाल लेंगे। जैसे मेरा 32 है तो 2 इंच उसमें जोड़ेंगे, 34 हो जाएगा, उसका हाफ 8.5। तो इस तरह से निशान लगा के, इस तरह से निशान लगा के अब मैं लेंथ का निशान लगाऊंगी। जितनी भी मेरी लेंथ मुझे तैयार रखनी है 13, तो इसमें मैं 1 इंच प्लस कर दूंगी। आपको जितनी भी लंबाई रखनी है उसमें 1 इंच प्लस कर दो। तो 14 पे मैं निशान लगा लूँगी। मेरी कमर है 26, तो 26 का मैं पहले तो हाफ करूँगी। 26 का 4th पार्ट निकाल के एक निशान लगा लूँगी। 1.5 इंच मेरा प्लेट में, बैक में प्लेट होती है इस तरह से, तो 1.5 इंच मैं प्लेट के लिए ले लूँगी। और 2 इंच मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक रखूँगी। इन केस अगर हम साइज़ हमारा बढ़ जाता है तो खोलने के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा करके लेते हैं। तो एक बार फिर से देख लिए, कमर का 4th पार्ट 1.5 इंच प्लेट के लिए, 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक। और ऐसे ही मैं ऊपर भी जो मेरा चेस्ट है उसका 4th पार्ट निकाल के उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक और ये निशान लगा लेंगे। अब ये निशानों को मैं मिला दूँगी, यहाँ पे मेरी कटिंग हो जाएगी। और यहाँ पे भी मैं ये सीधा निशान लगा के और इसको मिला लूँगी। अब मैं आर्म होल की जो गोलाई है वो दूँगी। तो ये मैं लगभग 1.5 इंच यहाँ पे आर्म होल की गोलाई देती हूँ। इसको इस तरह से फ्री हैंड से आप आर्म होल की गोलाई दे दो। तो ये मेरा जो है लग चुका। मैं गले का निशान, जैसे मैंने बताया था कि ये छोटा गला है तो 3 इंच पे ऐसे। उसके बाद आप कोई भी शेप दे सकते हो। इसमें मेरी ये शेप रहेगी, आप ये मटका शेप भी दे सकते हो। ये एक तरह से बंद, ऊपर से तो छोटा गला हो जाएगा लेकिन फिर बैक ओपन हो जाएगी। कोई भी आप शेप दे सकते हो इसमें। तो मैं सबसे पहले तो गले को बाद में कट करूँगी, पहले मैं ब्लाउज़ को काट लेती हूँ। ये मेरा बैक पार्ट कट चुका है। अब फ्रंट पार्ट में बैक पार्ट इसके ऊपर सेट करके और एक बार निशान लगा लेते हैं। पहले तो इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। ये आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो
तो एक निशान तो मैं इसके साथ में लगा लेती हूँ, फिर मैं बैक को हटा देती हूँ। निशान लगाने के बाद मैं बैक पार्ट को हटा लूँगी। अब मैं जो मैंने बैक पार्ट में लगाया था 6 इंच तीरा, 6.5 इंच मुड्ढे और चेस्ट का पार्ट निकाल के 4th पार्ट, ये मैं दोबारा इसलिए लगा रही हूँ ताकि आपको एक बार फिर से, अगर कंफ्यूज रह गए होंगे तो एक बार फिर से देख लो, क्योंकि ये मैं 1 इंच की गहराई दूंगी यहाँ पे फ्रंट में, और अब 2 इंच लूज एक्स्ट्रा फैब्रिक रख लेती हूँ मैं, 1 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि बीच में से कट होगा, प्रिंसेस कट ये बनेगा, तो उसके लिए 1 इंच चाहिए होता है। नीचे भी मैं ऐसे ही रखूँगी 6.5 पे, क्योंकि 26 का 4th पार्ट 6.5 होता है। 1.5 इंच मैं प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए लूँगी, 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक और 1 इंच मैं एक्स्ट्रा और लूँगी यहाँ पे, क्योंकि जब हम प्रिंसेस कट करेंगे तो उसके सिलाई के लिए 1 इंच का हमें मार्जिन चाहिए होता है। इस तरह से जब हम सिलेंगे, तो ये मेरा फ्रंट है। अब प्रिंसेस कट की शेप देंगे। सबसे पहले तो ऊपर तीरे से इंची टेप को रखेंगे और 10 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद 3.5 इंच, नीचे भी 3.5 इंच, अब 1.5 इंच मैं ऊपर की साइड और 1.5 इंच ही मैं इस साइड यहाँ पे, और इसको ऊपर मिला देंगे। अब यहाँ से यहाँ पे मैं शेप दूंगी गोल फ्री हैंड से। अब इस निशान को मैं नीचे सीधा ले आऊँगी और यहाँ से भी मैं गोल शेप दूंगी। ये 1.5 इंच है और 1.5 इंच ही इसकी ऊपर की तरफ ऊंचाई है, और इसको मैं गोल कर दूंगी ऐसे। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो एक स्केल आता है, आर्म होल स्केल इसको बोलते हैं, तो इससे गोल शेप जो है वो परफेक्ट आ जाती है। इस तरह से है, ये शेप बहुत अच्छी आ चुकी है। अब ये मेरा पूरा जो है वो निशान लग चुके हैं फ्रंट पार्ट पे, तो मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। एक चीज़ रह गई नीचे से, मैं बताना भूल गई। जो हमने बैक पार्ट लिया था उसमें 1 इंच प्लस किया था, इसमें हम 1/2 इंच और प्लस कर देंगे बैक पार्ट से, तो 14.5 पे निशान, और इस साइड से कम हो जाएगा 1/2 इंच, धीरे धीरे कम करके इसको ऐसे मिला देंगे। जहाँ से मेरा प्रिंसेस कट की कटिंग होगी वहाँ तक तो 1/2 इंच ज़्यादा है, फिर मेरा कम हो जाएगा इस तरह से। तब मैं इसको कट कर लूँगी आर्म होल को भी। अब ये बीच में से भी कट करना रहता है जो हमने निशान लगाए हैं, तो इसको भी जो है थोड़ी सी आर्म होल की मैं शेप और दूंगी ताकि वहाँ से फुला फुला ना रहे। तो ये शेप जो है ये इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी कटिंग और हो जाएगी इसकी। अब मैं इसको भी कट कर दूंगी।
पहले तो इसको सीधा ले लेंगे। अब इसको भी जो है वो कटिंग कर देंगे। थोड़ा सा आर्म होल की साइड से भी हल्की सी छटाई करेंगे। अब मेन फैब्रिक के ऊपर रख के पहले तो बैक पार्ट को मैं कट कर लूँगी। उसके बाद बिल्कुल सेम, उसके बाद मैं फ्रंट पार्ट को भी जो है वो कट कर लूँगी। तो ये 2 पार्ट मेरे निकले थे, इनको सेट करके ये मैं दिखाती हूँ आपको। अभी कम दिख रहा है तो कैमरा में थोड़ा सा ऊपर करके दिखाऊंगी। तो ये मैंने ऐसे ही कटिंग हुई थी इनकी, ऐसे ही मैं इस पे सेट कर लूँगी मेन फैब्रिक पे। और चारों तरफ से मेन फैब्रिक को थोड़ा बड़ा ही रखेंगे, क्योंकि बड़ा रह जाता है कोई दिक्कत नहीं, अगर छोटा हो जाता है तो फिर दिक्कत होती है। तो वो बड़ा ही थोड़ा सा कट करेंगे। तो ये इस तरह से मेरा जो है वो कट हो गया। अब बीच में से भी मैं इसको कट कर लूँगी। इस तरह से ये मेरा कट हो चुका है। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। बाय।